वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ऑन चैप्टर नंबर 1 वो सॉल्व करनी है। इससे पहले हमने इसकी जो बाकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर दी है। आज हमने इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है, जिसका पहला क्वेश्चन है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर द सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। नीचे हमें सेट्स कुछ दिए हुए हैं, हमें ये डिसाइड करना है कौन सा सेट किसका सबसेट है। क्लियर। पहला सेट ए है जिसमें एलिमेंट है x साइज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और x सेटिस्फाई कर रहा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखो 10th में आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। 10th में चैप्टर नंबर 2 जो है या 4 उसमें भी ये आता है फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अगर किसी को नहीं आता फिर भी मैं समझाऊंगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको मैं दो टर्म्स में स्प्लिट करूंगा, ठीक है। माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x ही हो जाएगा, प्लस 12 एज इट इज इक्वल्स टू 0। यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। x कॉमन कर लो, यहां पर बच जाएगा x माइनस 6, यहां पर माइनस 2 कॉमन कर लो, माइनस 2, अंदर x बच जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। माइनस इंटू माइनस इज प्लस। क्लियर। प्लस यहां पर नहीं रखना है। यहां पर भी x माइनस 6 है और यहां पर भी x माइनस 6, फिर से कॉमन कर लो, यहां पर बच जाएगा x और यहां पर माइनस 2। x माइनस 6 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और x माइनस 2 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 2 उधर जाएगी प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूं, इसमें एलिमेंट्स आएंगे 6 और 2, 2 कामा 6। अब हमें डिसाइड करना है कौन सा सेट किसका सबसेट है। ए, यहां पर एलिमेंट्स है 2 6, यहां पर भी 2 6। ए जो है सबसेट है बी का, यस सर। ए सी का भी सबसेट है, यहां पर भी 2 6 है, ए सबसेट है सी का। बी सबसेट है सी का, बी इज सबसेट ऑफ सी। यहां पर 2 4 6, यहां पर भी 2 4 6। सी किसी का भी सबसेट नहीं है। डी ए का भी सबसेट है, यहां पर भी 6 है, बी का भी सबसेट है, यहां पर भी 6 है, और सी का भी सबसेट है। डी ए का भी सबसेट है, डी जो है वो बी का भी सबसेट है, और सी का भी सबसेट है। ये हमने लिख लिया। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, डी सबसेट है ए का, ए जो है वो बी का सबसेट है, और बी सबसेट है सी का। इनडायरेक्टली हमने लिख लिया एक डी ए का भी सबसेट है, बी का भी और सी का भी। ए बी का सबसेट है और सी का बी सी का सबसेट है। क्लियर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें कहना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है, अगर फॉल्स तो हमें एग्जाम्पल देनी है। पहला पार्ट है, अगर x एक सेट ए को बिलोंग कर रहा है और ए बिलोंग कर रहा है सेट बी को, देन x बिलोंग करेगा बी को। ये स्टेटमेंट हमने देखने क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। देखो x कोई एलिमेंट है, लेट्स टेक x, लेट x हमने रख लिया 1 के बराबर है, ये सेट ए में है। बिलोंग्स मतलब ये सेट ए का एलिमेंट है। ए सेट में ले लूंगा ऐसे, जिसमें एलिमेंट में रखूंगा एक तो 1 और दूसरा कोई भी एलिमेंट आप रखना चाहते हो 2 भी रख सकते हो। 2 मैंने रख लिया बिकॉज x जो है बिलोंग कर रहा है ए को, x ए में है, x ए का एलिमेंट है। अब ये जो ए सेट है ये बी सेट का एलिमेंट है। बिलोंग्स मतलब ये एलिमेंट है यहां पर बी सेट में, सेट बी में ए एलिमेंट है। ये जो सेट ए है ये सेट बी में एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा।
ऐसे हमने रखना है 1, 2 और कोई भी एलिमेंट आप रख सकते हो, 3 मैंने रख लिया। ये 1, 2 एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। सेट बी में ए एक एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू बी। देन एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या एक्स बी में है? यस सर। नो सर, है तो 1 तो यहां पर है नहीं, ये गलत हो जाएगा। 1, 2 एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। 1, 2 सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। 1 यहां पर नहीं है, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 1, इसलिए x जो है ये बिलोंग नहीं करेगा b को, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। x a में बिलोंग कर रहा है, a सेट b में बिलोंग कर रहा है, देन x बिलोंग करेगा b को। ये स्टेटमेंट है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? x मैंने ले लिया कोई एलिमेंट 1, ये a का एलिमेंट है। a मैंने सेट ले लिया 1, 2, आप कुछ भी ले सकते हो। 1, 2 मैंने लिख लिया। ये जो सेट A है ये B को बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट B में ये जो सेट A है एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। 1, 2 एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। कामा एक और एलिमेंट मैंने ले लिया 3। अब ये कह रहा है कि x फिर B में भी होगा। सर है, यहां पर 1 x के बराबर था और यहां पर भी B में भी 1 है। नहीं, 1, 2 एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। ये 1, 2 एक सिंगल एलिमेंट है। 1 इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सेट बी में, इसलिए x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इफ a इज सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है और b बिलोंग्स टू c। b एलिमेंट है c का, बिलोंग्स मतलब b एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा सेट c में। देन a क्या बिलोंग करेगा c को। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मैं a ले लूंगा सेट, लेट a मैंने ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1, ये मैंने सेट ले लिया a। ये b का सबसेट है। b में एक ऐसा सेट ले लूंगा जिसमें a के एलिमेंट्स होंगे। 1 डेफिनेटली होगा बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। और एक और एलिमेंट मैंने ले लिया 2 बिकॉज a जो है वो सबसेट है b का, इसलिए b में मुझे डेफिनेटली a का एलिमेंट लेना ही होगा। अब ये कह रहा है कि c सेट एक ऐसा सेट है जिसमें ये b सेट एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, b इसमें बिलोंग करेगा। ये जो 1, 2 है b सेट है, ये एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा 1, 2। और एक और एलिमेंट मैंने ले लिया 3, ये मैंने ले लिया 1, 2। ये बी सेट था, सेट सी में ये एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। 3 भी मैंने एक और एलिमेंट ले लिया बिकॉज बी जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट सी को। देन ए बिलोंग्स टू सी। क्या ए सी में है? 1 सेट ए सी में है? यस सर, 1 तो है नहीं। 1, 2 एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। यहां पर सिर्फ सेट ए में एलिमेंट 1 है। यहां पर इंडिविजुअली 1 एग्जिस्ट नहीं करता है। सेट एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट 1 हो, यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैं लिखूंगा ए जो है वो बिलोंग नहीं करेगा सेट सी को। स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। क्लियर? यस सर, क्लियर। आप नोट डाउन करिए पार्ट नंबर 2, फिर हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। थर्ड पार्ट। इफ a is subset of b and b is subset of c, then a is subset of c। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? अगर a b का सबसेट है और b c का सबसेट है, फिर a c का सबसेट हो जाएगा लॉजिकली, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमें प्रूव करना है। देखो, मैं a सेट ले लूंगा जिसमें मैं एलिमेंट लूंगा 1, 2। ये a सेट b का सबसेट है, इसलिए b सेट ऐसा लेना है जिसके अंदर 2a के एलिमेंट्स हों। 1, 2 डेफिनेटली होने चाहिए बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। और एक और एलिमेंट मैं ले लूंगा 3 बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। अब b सबसेट है c का। c एक ऐसा सेट लेना है जिसके अंदर b के एलिमेंट्स डेफिनेटली हो। 1, 2, 3 b के एलिमेंट्स। एक और मैं एलिमेंट ले लूंगा 4 बिकॉज b जो है वो c का सबसेट है। b इज सबसेट ऑफ c।
अब ये कह रहा है देन ए इज सबसेट ऑफ सी, क्या ए सबसेट है सी का? यस सर, यहां पर भी एलिमेंट्स है 1 2, यहां पर भी एलिमेंट्स है 1 2, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सी, इसीलिए ए सबसेट हो जाएगा सी का, ए इज सबसेट ऑफ सी, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्लियर? बिल्कुल इजी पार्ट था ये, आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसका जो फोर्थ पार्ट है वो करते हैं। फोर्थ पार्ट, अगर ए सबसेट नहीं है बी का, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, और बी सबसेट नहीं है सी का, फिर ए भी सबसेट नहीं होगा सी का। ये हमने देखना है क्या ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है। लेट अस टेक ए हमने ले लिया सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2, बी एक ऐसा सेट लेना है, ये ए का सबसेट नहीं होना चाहिए, 2 3 मैंने ले लिया बी, ए बी का सबसेट नहीं है, बिकॉज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इसलिए मैंने बी 2 3 ले लिया, ए इसका सबसेट नहीं होना चाहिए। बी सबसेट नहीं है सी का, सी एक ऐसा एलिमेंट ऐसा सेट ले लो जो बी का सबसेट नहीं है, 1 2 4, अब बी इसका सबसेट तो नहीं है, नो सर, यहां पर 2 3 है, यहां पर 1 2 4, इसके एलिमेंट यहां पर नहीं है, 3 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, इसलिए बी सी का सबसेट नहीं है, बिकॉज बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। क्या अब ए सबसेट सी का नहीं है? ए में एलिमेंट है 1 2, यहां पर भी एलिमेंट है 1 2, इसलिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सी, इसीलिए ये ए जो है सबसेट हो जाएगा सी का, लेकिन ये कह रहा था ए सबसेट नहीं है सी का, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्लियर? ए सबसेट नहीं था बी का, एक हमने ए ले लिया सेट जिसमें एलिमेंट हमने रख लिया 1 2, बी ले लिया 2 3, हमने ऐसे इसलिए ले लिए बिकॉज ये एक दूसरे के सबसेट, सॉरी ए इसका सबसेट नहीं होना चाहिए बी का, यहां पर 1 है, यहां पर नहीं है, यहां पर 2 है, यहां पर है, लेकिन 1 तो नहीं है। फिर हमने बी सेट ले लिया, सेट सॉरी सी सेट ले लिया जिसमें हमने ले लिया एलिमेंट 1 2 4, बी सी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। क्या इसका मतलब ये हो गया ए सी का सबसेट नहीं है? नो सर, बिकॉज ए यहां पर 1 2 है, यहां पर भी 1 2 है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सी, इसलिए ए सी का सबसेट हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। आप नोट डाउन करिए पार्ट नंबर 4, फिर हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ पार्ट, इफ x बिलोंग्स टू ए और a सबसेट नहीं है b का, देन x बिलोंग्स टू b, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? लेट हमने x ले लिया 1 के बराबर है, a सेट में 1 बिल्कुल डेफिनेटली आएगा बिकॉज x बिलोंग्स टू a, 1 2 मैंने ले लिया, एक सेट है a, बिकॉज x बिलोंग्स टू a। अब ये जो a है ये b का सबसेट नहीं है, b हमने ले लिया सेट ऐसा 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो सेट b जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5, कुछ भी आप ले सकते हो। अगर मैं ये वाला केस ले लूं, यहां पर सेट b 2 3 4, इसमें तो ये x बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन सेकंड वाले केस में बिलोंग कर रहा है। b एक ऐसा सेट लेना है सच दैट ए इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, यहां पर ए इसका सबसेट नहीं है, इसका भी सबसेट नहीं है, इस वाले केस का भी सबसेट नहीं है, यहां पर 1 बी में है, x बी में है, लेकिन इस वाले केस में b में 1 नहीं है। अगर एक भी केस ऐसा होगा जिसमें x जो है बिलोंग नहीं करेगा b को, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। यहां पर बिलोंग कर रहा है लेकिन इस वाले केस में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। आप ये नोट डाउन करिए,
फिर हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है वो करते हैं। सिक्स्थ पार्ट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, एक्स बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स ए में भी नहीं होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल लॉजिकली ट्रू है। अब हम इसे प्रूव करते हैं। ए में ले लूंगा सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, ठीक है ना। अब ए जो है सबसेट है बी का, बी हमें ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट लेना है जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट्स है 1 2 और एक और एलिमेंट मैंने ले लिया 3। अगर बी के अंदर एक्स नहीं है, इसका मतलब ए के भी अंदर नहीं होगा। लेट हमने एक्स जो है ले लिया 4 हमने ले लिया, ये बी में नहीं है। यस सर, बी में नहीं है, ए में कहां से आ जाएगा? ए में भी नहीं होगा। 4 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी, आल्सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए ये जो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। आप नोट डाउन करिए। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए बी एंड सी बी द सेट साइज दैट ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। हमें शो करना है बी सेट सी सेट के बराबर है। अब अच्छे से आप समझना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं लेट करूंगा, एक्स कोई एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है सेट बी को, ये मैंने लेट कर लिया। अगर मैं अब कुछ करूं और ये एक्स बिलोंग सी को भी कर रहा है, इसका मतलब एक्स बी में भी आ गया और सी में भी आ गया, बी सबसेट हो जाएगा सी का। फिर मैं कोई एलिमेंट वाई ले लूंगा, उसको मैं सी सेट में रखूंगा, बिलोंग करेगा वो सी सेट को। फिर मैं कुछ करूंगा, ये जो वाई एलिमेंट है ये बी सेट को भी बिलोंग करेगा, मतलब ये जो वाई एलिमेंट है सी में भी है और बी में भी है। इसका मतलब सी अब सबसेट हो गया बी का। पहले बी सबसेट सी का, फिर सी सबसेट बी का। अगर ये एक दूसरे के सबसेट्स है, ये पॉसिबल है तब जब ये बी बराबर होगा सी का, बी बराबर होगा सी को, ठीक है ना। ये प्लान है, ऐसे हमें इसको करना है। एक्स बिलोंग करेगा बी को, ये मैंने लेट कर लिया। देन अगर एक्स बी में है, एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में भी, ए यूनियन बी में भी। अगर एक्स बी में है, ए यूनियन बी में भी होगा। ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है। बी में एक्स है, इसलिए एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। आल्सो ये जो एक्स है ये बिलोंग करेगा ए यूनियन सी में भी। सर कैसे? एक्स बिलोंग कर रहा था बी में एलिमेंट था एक्स, ए यूनियन बी में भी है, बिकॉज ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आएंगे ए और बी के। ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के। अगर एक्स यहां है तो यहां भी होगा। यस सर, डेफिनेटली, बिकॉज ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, इसलिए एक्स यहां पर भी बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा सी में। ए यूनियन सी में है, इसका मतलब एक्स या तो ए में है या फिर सी में है। यस सर, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए, जब एक्स ए में है, फिर देयरफॉर ये जो एक्स है ये बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में भी। सर अब ये कैसे आ गया मैं समझाता हूं। एक्स ए में है, बी में भी था, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, एक्स यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसका मतलब एक्स जो है बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में भी। यस सर, आल्सो
ये जो x है ये बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन c के, इसके भी a इंटरसेक्शन c, इसमें भी ये होगा बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर x यहां पर है यहां पर भी होगा। यह सर क्लियर होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, है ना। x a और c के जो कॉमन एलिमेंट्स है, मतलब x a में भी है और c में भी है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। यहां पर यूनियन था, a यूनियन c, इसलिए मैंने लिख लिया x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। यहां पर इंटरसेक्शन है, इसका मतलब x a में भी है और c में भी है। Therefore x belongs to a comma x belongs to c। x a में भी है और c में भी है। पहले हमने लेट किया था x सर b में है, यस सर हमें याद है। हमने कुछ किया, x बिलोंग कर रहा है यहां पर c को भी, इसका मतलब ये हो गया सो ये जो b सेट है वो सब सेट है c सेट का, बिकॉज x b में भी है और c में भी है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, यस सर। अब सिमिलरली आप क्या करोगे, कोई एलिमेंट y ले लो, लेट y जो है ये बिलोंग कर रहा है किस सेट को, c सेट को, c सेट को बिलोंग कर रहा है, यस सर। देयरफॉर अगर ये y एलिमेंट c सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a यूनियन c में भी होगा, यस सर। y बिलोंग कर रहा है a यूनियन c को, a यूनियन c में सारे एलिमेंट्स आएंगे जो a में भी है और c में भी है। c में x है इसलिए y, सॉरी c में y है इसलिए a यूनियन c में भी y होगा। सिमिलरली यहां पर भी हमने ऐसे ही किया था। अगर a यूनियन c में है ऑल्सो y जो है बिलोंग करेगा a यूनियन b में। क्यों सर, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। आप लिख लेना यहां ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना आप, चलो मैं लिख लेता हूं, बिकॉज a यूनियन c बराबर है a यूनियन b के। a यूनियन c और a यूनियन b एक दूसरे के बराबर है। अगर यहां पर y है यहां पर भी y होगा। देन y जो है बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग्स टू b। या तो y a में होगा या फिर b में होगा। a यूनियन b में है, इसका मतलब y a में होगा या फिर b में हो सकता है। when y बिलोंग्स टू a, जब y a को बिलोंग कर रहा है, then y will belong to a intersection c। समझना, y c में भी है और a में भी है, डेफिनेटली a इंटरसेक्शन c में होगा, यस सर। a इंटरसेक्शन c में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो a और c के कॉमन एलिमेंट्स है। y यहां पर भी है और यहां पर भी, डेफिनेटली y a इंटरसेक्शन c में होगा। आल्सो y अगर a इंटरसेक्शन c में है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b में भी होगा, बिकॉज ये एक दूसरे के इक्वल है। a इंटरसेक्शन b, बिकॉज रीजन आप लिख सकते हो यहां पर, रीजन क्या है, a इंटरसेक्शन b, सॉरी a इंटरसेक्शन c बराबर है a इंटरसेक्शन b के, ये रीजन है। y a इंटरसेक्शन b में है, इसका मतलब हो गया देयरफॉर y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स है, y a में भी है और b में भी है। क्लियर है ना, यस सर क्लियर है। y a में भी है और b में भी है। समझना, y c में था, यस सर, यहां पर y b में भी है, इसका मतलब c जो है सेट c b का सबसेट होगा, यस सर। देयरफॉर हेंस आप लिख सकते हो, हेंस ये जो c सेट है ये सबसेट हो जाएगा b सेट की, यस सर। c सबसेट है b का, बिकॉज यहां पर जो ये y एलिमेंट था ये c में था और b में भी है, इसका मतलब c सबसेट है b का।
यहां पर हमने कर लिया था बी सबसेट सी का, है ना, बी भी सी का सबसेट है और सी भी बी का सबसेट है। इसका मतलब ये एक ही केस में पॉसिबल है जब बी और सी एक दूसरे के बराबर है। देयरफॉर बी इज इक्वेशन, यहां पर आप लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट इसको, इक्वेशन सेकंड इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी इज इक्वल टू सी, बी सेट सी सेट के बराबर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप एक दो बार इसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ये क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए माइनस बी फाई के बराबर है, ए यूनियन बी बी के बराबर है, और ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है। ये 4 कंडीशंस इक्विवेलेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है। अगर ए सबसेट है बी का तो फिर ये जो 3 कंडीशंस है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। आप इसे पहले एक एग्जांपल से समझो। मैं ए को ले लूंगा एक सेट ऐसा जिसमें एलिमेंट है 1, 2, बी 1, 2, 3। अब ए यहां पर बी का सबसेट है, यस सर, ए इज सबसेट ऑफ बी, यस सर। अगर ए बी का सबसेट है तो ये जो 3 कंडीशंस है ये सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसका मतलब ए माइनस बी फाई के बराबर आएगा। मैं करके दे दूंगा आपको, ए माइनस बी आप करो। ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, इसमें से मुझे माइनस करना है बी सेट को जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। 1, 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है। बी सेट में कुछ भी नहीं बचा, इसलिए फाई आंसर आ जाएगा। सर यहां पर तो बी सेट सॉरी ए सेट में कुछ नहीं बचा, इसलिए आंसर फाई आ जाएगा। सर बी में तो 3 एलिमेंट है, मैटर नहीं करता है, हमें ए माइनस बी करना है। ए में अगर कुछ बचता है तो रखना है, अगर कुछ नहीं बचता तो फाई आंसर आएगा। ए माइनस बी फाई के बराबर आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ए यूनियन बी बी के बराबर है, ए यूनियन बी आप करो, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन 1, 2 यहां पर भी है 1, 2 और 3 आ जाएगा। 1, 2 1, 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। 1, 2, 3 ए यूनियन बी किसके बराबर है? सर बी के ही बराबर है। बी बी सेट ऐसे ही है ना जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, ये भी सेटिस्फाई हो गई। ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर ही है, ए इंटरसेक्शन बी आप ये करो पहले। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, यहां पर भी 1, 2 है और यहां पर भी 1, 2 है, 1, 2। क्या ये ए के बराबर है? यस सर। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट भी इक्विवेलेंट है। ये हमने एग्जाम्पल से कर लिया। अब मैं आपको रूल से भी सिखाऊंगा। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी all elements of A are present in set B। यस सर, इसका मतलब यही होगा। अगर ए बी का सबसेट है इसका मतलब सारे जो एलिमेंट्स ए के हैं वो बी में प्रेजेंट है। यस सर। अब मैं फर्स्ट पार्ट को इक्विवेलेंट करूंगा सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट है सर ए माइनस बी फाई के बराबर है। यस सर, ये बिल्कुल आएगा, ए माइनस बी फाई के बराबर आएगा। क्यों सर? बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी। अगर सारे जो एलिमेंट्स है ए के वो प्रेजेंट है ऑलरेडी बी में, जब आप ए माइनस बी करोगे तो वो तो फाई ही आएगा। एग्जाम्पल से भी आपने समझ लिया, ए माइनस बी फाई के बराबर ही आएगा, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग टू सेट बी। अब मैं फर्स्ट पार्ट को इक्विवेलेंट करूंगा थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? सर ए यूनियन बी बी के बराबर है। अगर ये है तो हमें प्रूव करना है ए जो है वो सबसेट है बी का। यही है ना, थर्ड पार्ट ए यूनियन बी बी के बराबर है, हमें ये प्रूव करना है ए जो है सबसेट है बी का। यस सर। मैं लेट करूंगा एक्स कोई एलिमेंट है जो ए सेट में है। अगर एक्स ए में है इसका मतलब देन एक्स जो है वो
बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। यस सर, ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा। अगर ए में है तो फिर ए यूनियन बी में भी होगा, बिकॉज ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए के बी और बी के बी। यस सर। आल्सो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी में। क्यों सर, ए यूनियन बी बी के बराबर है। अगर ए यूनियन बी में एक्स है इसका मतलब बी में भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, बिकॉज ए यूनियन बी बी के बराबर है। एक्स ए में भी था, पहले हमने लेट कर लिया, बी में भी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एक्स ए इज सबसेट ऑफ बी। ए में भी एक्स है, बी में भी एक्स है, मतलब ए बी का सबसेट है। कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। यस सर। अब जो लास्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट हमने इक्विवेलेंट करना है फोर्थ पार्ट से। फर्स्ट पार्ट को मैं इक्विवेलेंट करूंगा फोर्थ पार्ट से। यस सर। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है। अगर ये हुआ तो हमें प्रूव करना है ए सबसेट है बी का, है ना, ये कंडीशन है। अगर ये हुआ तो हमें प्रूव करना है ए इज सबसेट ऑफ बी। यस सर। अगेन आप लेट करो, लेट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को। अगर ए में है एक्स, विच इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में। यस सर। अगर ए में एक्स हुआ, ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ए में है बी में भी डेफिनेटली होगा। ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी में होगा। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए को। यस सर। एक्स ए में भी है कामा, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी को भी। सर कैसे, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। अगर ए में है एक्स तो बी में भी डेफिनेटली होगा। एक्स ए में है, यस सर, बी में भी है, यस सर, इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का। प्रूव हो गया। आई होप एंड बिलीव ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं समझता हूँ ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप अच्छे से ध्यान से अगर इसको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यह हमें शो करना है। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, देन सी माइनस बी जो है वो सबसेट होगा सी माइनस ए की। मैं लेट करूंगा कोई एक्स एलिमेंट है, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। एक्स एक एलिमेंट है जो सी माइनस बी में बिलोंग कर रहा है। यस सर। इसका मतलब ये हुआ, देन एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है सी को, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सर ये हमें समझ में नहीं आया, यहां तक आपको समझ में आ गया, एक्स कोई एलिमेंट है सी माइनस बी में है। अगर ये सी माइनस बी में है, इसका मतलब ये हो गया एक्स सी में है लेकिन बी में नहीं है। मैं समझाता हूं कैसे, वेन डायग्राम से। यूनिवर्सल सेट है आपका सी सेट, ये है बी सेट। सी माइनस बी कौन सा पोर्शन है सर, ओनली अगर हम सी माइनस बी करें तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स माइनस हो जाते हैं। यस सर। बाकी जो सी के एलिमेंट्स बच जाएंगे उसे हम कहते हैं सी माइनस बी। यस सर। कॉमन एलिमेंट्स जो है वो हट जाते हैं ना, मैं समझाऊं इसे डिटेल में नहीं, आप 11th में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सी माइनस बी ये वाला पोर्शन बच जाता है, सी माइनस बी ये वाला पोर्शन है। देखो एक्स सी माइनस बी में है, इसका मतलब एक्स सी में तो है लेकिन बी में नहीं है, बिकॉज सी माइनस बी ये वाला पोर्शन है, बी का पोर्शन नहीं आएगा इसमें, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स भी नहीं आएंगे। यस सर। अब हमें समझ में आ गया एक्स जो है वो सी में है लेकिन बी में नहीं है। सी माइनस बी का मतलब आपको समझ में आ गया। अगर एक्स बी में नहीं है, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स बी में है, सॉरी बी में नहीं है, तो ये ए में भी नहीं होगा। क्यों सर, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए विल बी प्रेजेंट इन बी। बी में नहीं है, ए में कैसे होगा। यस सर। यहां तक हमको समझ में आ गया। एक्स सी में है, यस सर, बट एक्स
ए में नहीं है, यस सर। सी में है, ए में नहीं है। यहां पर देखो एक्स बिलोंग करा था सी माइनस बी में, इसका मतलब सी में है, बी में नहीं है। यहां पर हमने कंडीशन ये क्रिएट करी, सी में है, ए में नहीं है, विच इंप्लाइज दैट व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, यस सर, सी माइनस ए। फिर से समझो, यहां पर x बिलोंग करा था c माइनस बी को, यस सर। इसका मतलब c में तो है लेकिन b में नहीं है। x बिलोंग्स टू c एंड डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहां पर x बिलोंग्स टू c बट डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब ये हो गया ना, x जो है बिलोंग कर रहा है c माइनस a को। वेन डायग्राम से भी समझो, c a, समझना x जो है सी में तो है प्रेजेंट, यस सर, लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये जो है ये कॉमन एलिमेंट भी नहीं हो सकता। ये वाला पोर्शन इसे हम क्या कहते हैं, सी माइनस ए। यहां पर था ए बी, इसलिए सी माइनस बी। एक्स बिलोंग टू सी माइनस ए। एक्स सी माइनस बी में भी है, सी माइनस ए में भी है, विच इंप्लाइज दैट देयरफॉर सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। एक्स यहां पर भी था और यहां पर भी था, इसका मतलब सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी आप एक दो बार इसे देख लेना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करिए, फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ये हमें प्रूव करना है, A बराबर है इसके, एंड A यूनियन B माइनस A बराबर है A यूनियन B के। पहले मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूंगा। देखो इसका मैं RHS ले लूंगा, RHS इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे हम। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया था, फिर भी मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू यूनियन A माइनस B। ये इसका RHS है, ये मुझे शो करना है ये A के बराबर है। A माइनस B ये किसके बराबर होता है, क्या आपको पता है? A माइनस B के बदले में लिख सकता हूं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सर ये कहां से आ गया, मैं समझाता हूं, वेन डायग्राम से आपको मैं समझाता हूं। ए और बी दो सेट्स है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ए माइनस बी ये वाला पार्ट होता है, यस सर, ये कॉमन एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, ए के जो बाकी एलिमेंट्स है वो बच जाएंगे। ये वाला पार्ट इसको छोड़कर, ये कॉमन एलिमेंट्स जो है ये छोड़कर, ये वाला पार्ट ए माइनस बी के बराबर है। इसको मैंने लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बगैर जो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है, बी के अंदर ये वाले एलिमेंट्स भी होंगे, यस सर, इनके बगैर सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है उनका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन तो यही आएंगे, ये ए माइनस बी का पार्ट, यस सर। इसलिए ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी आपका एज इट इज यूनियन, इसके बदले में लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यूज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अगर x का हम इंटरसेक्शन करेंगे y यूनियन z के साथ, वो बराबर आ जाएगा x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। यहां पर ऐसी ही कुछ सिचुएशन है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z, है ना। इस वाले पार्ट को मैं इस फॉर्म में ला सकता हूं, यस सर। a यहां पर भी x यहां पर भी था और यहां पर भी x में लिख सकता हूं, यहां पर a है, ए इंटरसेक्शन यहां पर भी और यहां पर भी, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यहां पर आ जाएगा, यस सर। इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज किया है, क्लियर है, यस सर। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या आएगा आंसर? बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स, लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, उनका यूनियन करना है बी के साथ। एक तो बी के बगैर सारे और बी मतलब यूनिवर्सल सेट ही आएगा, यस सर, यूनिवर्सल सेट ही आएगा।
ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कॉमन एलिमेंट्स ए और यूनिवर्सल सेट में ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। यस सर, जब मैं कॉमन एलिमेंट्स लूंगा तो ए ही आपका आंसर आएगा। हमने शो कर दिया। यस सर, हमने शो कर दिया। ए बराबर होता है इसकी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। क्लियर? यस सर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट ये, इसका मैं आर एच एस लूंगा, सॉरी एल एच एस लूंगा। ए एल एच एस इज इक्वल ए यूनियन बी माइनस ए, यही है। यस सर, ए यूनियन बी माइनस ए के बदले में क्या लिख सकता हूं? ए माइनस बी के बदले में मैंने लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे बी माइनस ए के बदले लिखना होगा तो मैं लिखूंगा बी माइनस के बदले इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको ये समझा दिया ये कैसे आएगा। यस सर, ए यूनियन बी माइनस ए के बदले में लिखूंगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। यस सर, फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। देखो यहां पर ए यूनियन है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मैं यूज करूंगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये एक और फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। यहां पर मैंने सिर्फ इंटरसेक्शन लिखा था, यहां पर अब यूनियन आ गया, बाकी फॉर्म तो सेम है। ये जो ए है इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बीच में ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने समझाया था। ए यूनियन बी एज इट इज इंटरसेक्शन ए का हमें करना है यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहां पर बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ किया था तो यूनिवर्सल सेट आया था, यहां पर भी यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बगैर सारे एलिमेंट्स, और ए बी यूनियन मतलब ए बी, तो आंसर यू आएगा। अब जब आप यूनियन करोगे ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ। देखो ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट्स जो ए और बी में है ना? यस सर, ए और बी में जो सारे एलिमेंट्स है उनका इंटरसेक्शन करना है यू के साथ। ये सबसेट होगा यू का। यस सर, कॉमन एलिमेंट्स ए यूनियन बी ही आएंगे, ए यूनियन बी। ये हमने शो कर दिया। आई होप एंड बिलीव आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है। इसका पहला पार्ट है। और सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए के बराबर है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं। इसका मैं ले लूंगा एल एच एस। एल एच एस इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? हमें प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स यूज करनी है, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। यस सर, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो। क्या ये इस फॉर्म में है? यस सर, इसी फॉर्म में है। ए यूनियन ए के साथ, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना? ए का यूनियन करो पहले ए के साथ, फिर बीच में इंटरसेक्शन ए का यूनियन करो बी के साथ। क्लियर? यस सर, ए का यूनियन ए के साथ जब करोगे तो आंसर ए ही आएगा। यस सर, ए इंटरसेक्शन, यहां पर बच जाएगा ए यूनियन बी। यस सर, समझना यहां पर अगर मैं ऐसे लिखूं ए यूनियन फाई, अगर मैं ए को यूनियन करूं फाई के साथ, आंसर ए ही आएगा। यस सर, ए ही आएगा। फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ए यूनियन फाई ए के बराबर ही है, इंटरसेक्शन एज इट इज ए यूनियन बी एज इट इज। इससे मुझे फायदा मिलेगा। अब मैं दोबारा इसे, यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया था, यहां पर भी मैं अब दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा। पहले इस फॉर्म में था, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इस फॉर्म में इसको कर दिया। अब ये इस फॉर्म में है, इलॉन्गेटेड फॉर्म में है ना, बड़ी फॉर्म में है, हम इसे छोटी फॉर्म में ला सकते हैं। यस सर, समझना
ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ए हमने लिख लिया। जैसे एक्स यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी एक्स, ये आ गया। यूनियन यूनियन यहाँ पर भी है, यूनियन यूनियन, बाहर मैंने यूनियन रख दिया। फिर इंटरसेक्शन बीच में था, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन बीच में है। एक्स जेड, सॉरी वाई जेड, वाई जेड, यहाँ पर क्या है, फाई और बी, है ना, फाई इंटरसेक्शन बी, यही आएगा। आप इसे ध्यान से देख लेना, यही आएगा आपका। ए यूनियन फाई का इंटरसेक्शन बी के साथ। सर फाई का इंटरसेक्शन जब मैं बी के साथ करूंगा कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, फाई में कुछ भी नहीं होता, तो आंसर फाई ही आएगा। ए का यूनियन फाई के साथ करोगे तो ए ही आपका आंसर आएगा, इज इक्वल्स टू आर एच एस। प्रूव हो गया? यस सर। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। यहां पर आप देख लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। अब इसका मैं सेकंड पार्ट करूंगा। सेकंड पार्ट इसका मैं LHS ले लूंगा। LHS इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यही इसका LHS है। यस सर। यहां पर भी अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। यहां पर इंटरसेक्शन है, यहां पर यूनियन था, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं खुद ऐसे। अब यहां पर आप इंटरसेक्शन लगा दो और यहां पर यूनियन आएगा, यहां पर इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फॉर्म है एक। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे हम। ए का इंटरसेक्शन पहले ए के साथ होगा, ए इंटरसेक्शन ए, बीच में यूनियन, फिर ए का इंटरसेक्शन होगा बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे है। यस सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए का इंटरसेक्शन ए, आंसर ए ही आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? यस सर। अब समझना, यहां पर क्या है, इंटरसेक्शन है, यहां पर यूनियन था, है ना, इसलिए मैंने ए यूनियन फाई किया, आंसर ए ही आया। लेकिन यहां पर इंटरसेक्शन है, अगर मैं ऐसे करूं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करूं तो आंसर फिर से ए ही आएगा, यू एज इट इज, यू मीन्स यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? यस सर। दो बार आप यूज करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपका आंसर आ जाएगा। ए यहां पर भी है और यहां पर भी है, ए मैंने लिख लिया, इस फॉर्म में है ये फॉर्म में इसको बना दूंगा। एक्स यहां पर भी एक्स यहां आया, ए यहां पर भी एक्स, ए यहां पर आया, यहां पर भी इंटरसेक्शन, यहां पर भी इंटरसेक्शन, यहां पर आ जाएगा। यू यूनिवर्सल सेट यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन बी के साथ। मैं समझाता हूं फिर से। ए यहां पर भी है और यहां पर भी है, रख लिया सर। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यहां पर आ जाएगा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यहां पर है। फिर y और z, यहां पर है u यूनिवर्सल सेट और b, मैंने रख लिया। बीच में क्या साइन है, यूनियन, यूनियन है, मैं यहां पर रख देना है, यहां पर यूनियन, गलती हुई थी हमसे। ए इंटरसेक्शन u का जब आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन करोगे b के साथ, क्या आंसर आएगा सर, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, आंसर ए ही होगा। हमने ये प्रूव कर दिया। आई होप एंड बिलीव इज इक्वल टू RHS आप लिख सकते हो। आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू C। अगर A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर है, इसका ये मतलब नहीं है B C के बराबर है, ये हमें शो करना है। अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि B C के बराबर है। लेट अस टेक A, हमने सेट एक ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। B में सेट ले लूंगा जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4। C एक सेट में ले लूंगा जिसके अंदर है एलिमेंट्स 2 3
5 6, हमने 3 सेट्स ले लिए। अब मैं पहले फाइंड करूंगा ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का जो ए जो सेट है और बी सेट है, इनका इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स। 2 3 यहां पर भी है और यहां पर भी 2 3 आ गया, यस सर। अब मैं करूंगा ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ए और सी का इंटरसेक्शन, यहां पर भी 2 3 है और यहां पर भी 2 3 है। ए इंटरसेक्शन बी 2 3, ए इंटरसेक्शन सी 2 3, दोनों बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी। बट क्या बी और सी बराबर है? बी 2 3 4, यहां पर है 2 3 5 6, क्या ये दोनों बराबर है? नो सर, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। जरूरी नहीं है, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन सी के, जरूरी नहीं है फिर बी सी के बराबर हो। हमने ये एग्जाम्पल से कर दिया। आई होप एंड बिलीव आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, let A and B be sets if A intersection X is equals to B intersection X is equals to 5 and A union X is equals to B union X for same set X, prove that A is equals to B। कुछ कंडीशन हमें दी हुई है, हमें प्रूव करना है A B के बराबर है। देखो मैं पहले लेट करूंगा X कोई एलिमेंट है वो A में है, अगर फिर वो B में भी हुआ मतलब A और B क्या हुए? एक दूसरे के सबसेट्स, A इज सबसेट ऑफ B। फिर मैं कोई एलिमेंट Y लूंगा जो मैं बिलोंग करवाऊंगा B सेट में, फिर मैं कुछ करूंगा, अगर वो A सेट में भी हुआ तो B भी A का सबसेट है। पहले A B का सबसेट था, फिर B A का सबसेट है, मतलब एक दूसरे के सबसेट्स है। ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब A B के बराबर है। मैं लेट करूंगा कोई एलिमेंट स्मॉल x, ये जो है बिलोंग कर रहा है सेट A को, देन x बिलोंग करेगा A यूनियन x में भी। अगर A में x है, A यूनियन x में भी x होगा, स्मॉल x। यहां पर ये जो x है ये सेट है A यूनियन x, इसमें A के भी एलिमेंट्स होंगे और x के भी एलिमेंट्स होंगे, x डेफिनेटली यहां पर होगा, यस सर। आल्सो ये जो x एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा B यूनियन x में। क्यों सर? A यूनियन x B यूनियन x के बराबर है। अगर यहां पर x हुआ यहां पर भी x होगा, यस सर, बिकॉज A यूनियन x इज इक्वल टू B यूनियन x। x B यूनियन x में है, ये स्मॉल x है यहां पर एलिमेंट, इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है B सेट में और x बिलोंग कर रहा है कैपिटल X सेट में। यूनियन का मतलब B यूनियन X में ये जो ये स्मॉल x एलिमेंट है यहां पर ये मौजूद है, मतलब या तो ये B में होगा या X में होगा, यस सर। ये जो स्मॉल x है ये कैपिटल X सेट में नहीं हो सकता। क्यों सर? मैं समझाऊंगा। अगर ये इस सेट में है, X में है, हमने ऊपर लेट किया था A में भी है X में भी है, मतलब A यूनियन X में भी होगा, सॉरी इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, A में भी है और X में भी है, मतलब देन X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन X। X में है A में है, मतलब दोनों में है, इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, यस सर। A इंटरसेक्शन X B इंटरसेक्शन X के बराबर है, वो 5 के बराबर है। X बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन X जो 5 के बराबर है। ये कंडीशन नहीं हो सकती। 5 मतलब एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, ये कंडीशन फॉल्स होगी। X A में है, यहां पर B में भी है, इसका मतलब देयरफॉर ये जो सेट A है ये B का सबसेट है। इसमें X था एलिमेंट, B में भी X एलिमेंट है, A सबसेट है B का। क्लियर? यस सर। अब मैं कोई एलिमेंट ले लूंगा Y बिलोंग्स टू B, देन अगर B में है तो B यूनियन X में भी होगा, यस सर। ये जो Y एलिमेंट है
y बिलोंग्स टू b यूनियन x। अगर b में है, b यूनियन x में भी होगा। आल्सो y बिलोंग्स टू b यूनियन x, a यूनियन x के बराबर है, a यूनियन x। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है a को और y बिलोंग कर रहा है a को और y बिलोंग कर रहा है x को। y बिलोंग्स टू x, है ना। ये y x में नहीं हो सकता, हमने यहाँ पर कंडीशन देख ली। ये जो एम्प्टी सेट आता है फिर यहाँ पर नहीं हो सकता। फिर भी मैं लिख लूंगा यहाँ पर y बिलोंग्स टू, b में भी है x में भी है, इसका मतलब b इंटरसेक्शन x में भी होगा, b इंटरसेक्शन x में भी होगा। यस सर, y बिलोंग्स टू फाई, b इंटरसेक्शन x फाई के बराबर है। ये कंडीशन नहीं हो सकती। सिर्फ y बिलोंग कर रहा है b में और a में, ये कंडीशन ट्रू है। y b में भी है और a में भी है, इसका मतलब देयरफॉर b इज सबसेट ऑफ a, b a का सबसेट है। यहां पर इक्वेशन सेकंड इसका नाम दे दो, यहां पर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a b का सबसेट है, b a का सबसेट है। ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब a b के बराबर है, a इज इक्वल टू b, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन करिए, फिर हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड सेट्स a b and c such that a intersection b, a intersection c, b intersection c are non-empty sets and a intersection b intersection c फाई के बराबर है। हमें a सेट, b सेट और c सेट फाइंड करना है। कंडीशन ये है a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c नॉन एम्प्टी सेट्स है, और जब मैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c करूं वो फाई के बराबर आना चाहिए। मैं समझाऊंगा। मैं लेट करूंगा, एक सेट a है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, b सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 3, और c सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 3। पहले मैं फाइंड करूंगा a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b, a और b का इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, 1 यहां पर भी है और यहां पर भी 1, नॉन एम्प्टी है। a इंटरसेक्शन b नॉन एम्प्टी होना चाहिए। फिर मैं a इंटरसेक्शन c फाइंड करूंगा, a और c का इंटरसेक्शन यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, 2 अगेन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। यस सर। फिर b और c का इंटरसेक्शन, b इंटरसेक्शन c, b और c का इंटरसेक्शन यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। यस सर। लेकिन अगर मैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c करूं वो फाई के बराबर आना चाहिए। a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c वो फाई के बराबर आना चाहिए। a b और c का इंटरसेक्शन यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर नहीं है, 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, 3 यहां है, यहां पर नहीं है, तीनों का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए फाई आपका आंसर आएगा। ये हमने सेट्स फाइंड कर लिए a b और c। क्लियर? आप ये नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ हमने ये जो मिसलिनियस एक्सरसाइज थी हमने कंप्लीट कर दी, और इसी के साथ जो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? आप नोट डाउन करिए, एंड टिल देन स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट।